औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ न्यू जर्सी में और इस खूबसूरत मंज़र में आप ये देखें कि ये ग्रीनरी का शहर है। यानी इतनी ग्रीनरी कि कोई हद ही नहीं। लेकिन इस वक्त पतझड़ की वजह से बिल्कुल सूखा ऐसा लग रहा है, ग्रीनरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन बहुत खूबसूरत शहर है। मुझे पता नहीं पूरे अमेरिका में न्यू जर्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैरी लैंड, इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं सारे आगे, बहुत ही खूबसूरत जगह है और लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारे यहाँ बारिश होती है तो आप सड़कों का समा देख सकते हैं और लोगों का भी हाल देख सकते हैं। यहाँ बारिश हो रही है, आप देखें पूरे इलाके में। मैं इस वक्त यहाँ अकेला था घर में, तो बाहर आके खड़ा हो गया तो कोई बंदा दूसरा मेरे अलावा पूरी गली में कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन यह है कि बड़े पुरअमन लोग हैं, बहुत ही पुरअमन लोग हैं। बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, हर चीज़ एक सेटिंग से चलती है। और हर जगह जहाँ जाता हूँ ऐसा लगता है कि बस वाकई खुदा है जो इसको चला रहा है, क्योंकि हर चीज़ ऐसी सिस्टम पे डाली हुई है। इन्होंने हर चीज़ सिस्टम पे डाली हुई है। वो सिस्टम चीज़ों को लेके चल रहा है। हाँ, देख तो ये कैमरे की आँख, ये वतनी सेटेलाइट की आँख, कौन कौन सी इनकी आँखें जिससे रहे होते। और उसके बाद जो है ये क्या कहें कि किस तरीके से जो है ना लोगों को वो करते हैं, कवर करते हैं। कोई शैतानी नाम की इधर चीज़ नहीं होने देते, जो बहुत ही अच्छा अमल है बल्कि मैं तो कहूँगा। तो इधर ठंड भी हो रही है, बड़ी अच्छी ठंड है, मज़ा आ रहा है इस ठंड के अंदर। और पूरा कहाँ शिकागो गया, वहाँ से डैलस से ह्यूस्टन से डैलस से अभी आया हूँ इधर ये न्यू जर्सी, अभी न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, फिर फ्लोरिडा, काफ़ी जगहों पे अभी जाना है मज़ीद। मैंने सिर्फ बोलने का मकसद ये है कि जहाँ गया हूँ कोई चीज़ ऐसी नहीं नज़र आई कि जहाँ ये लगे कि लापरवाही है इन लोगों की। यानी गवर्नमेंट भी नहीं है, गवर्नमेंट तो बहुत ऊपर की बात है, जिसे हम बल्दिया कहते हैं। ऐसा निज़ाम है। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि हम लोग इन चीज़ों से तरसे हुए लोग हैं। हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं और इनकी तारीफ़ तो ज़रूर है, पर हमारे लिए शर्म का बाइस है कि हम लोग कब आगे बढ़ेंगे। ये जो कहते हैं ना 50 साल या 20 साल आगे के अमेरिका सोचता है, मैं समझता हूँ 20 साल 50 साल नहीं, पता नहीं कितने आगे। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा कि अपने मुल्क को, अपने लोगों को, अपने शहरों को इस तरीके से देखें जिस तरीके से इनकी जगहें बनी हुई हैं। तो पता नहीं कब हमें ये चीज़ें मिलेंगी। हम तो झमेले, झगड़े, फसाद, फड्डे इन्हीं से नहीं निकल पाते। और ये देखें कि ये किस तरीके से यहाँ फ्लैग लगाए होते हैं अपने घर। यानी बिल्कुल लगाना भी चाहिए, क्योंकि आप भले पाकिस्तानी सही, लेकिन इनकी नेशनलिटी ली होती है आपने, आप पे फ़र्ज़ है बिल्कुल। मुझे ये देख के वो याद आया था, मैं बता भी रहा था कि पानी के जहाज़ जब आपके मुल्क में आते हैं, वो पूरी दुनिया का रूल है, तो वो पानी के जहाज़ आपके मुल्क का फ्लैग लगाते हैं कि हम आपके कानून को फॉलो करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और आज मुझे अफसोस के साथ कहूँगा, सऊदी अरब जाएं या दुबई जाएं, इवन आपको पासपोर्ट साथ रखना पड़ता है हर वक्त। आज मैं इतना ट्रैवल करके आया, सिवाय एयरपोर्ट पे एक बार लेते हैं, वो सिर्फ चेक करते हैं पासपोर्ट, अदरवाइज़ कोई आपको आपके पासपोर्ट का नाम भी नहीं लेता। कोई आपसे पूछता भी नहीं कि तुम यहाँ लीगल हो, तुम यहाँ इल्लीगल हो। और इंसान की इस कदर है। बल्कि कल मुझे बता रहे थे मेरे दोस्त जिधर मैं ठहरा हूँ, इमरान भाई, कि कहने लगे मेरे पास जो कैमरे हैं उसकी जो एक्सेस है मेरे पास, उस एक्सेस के अंदर आवाज़ आती तो है, पर हमें इजाज़त नहीं है कि हम किसी अपने एम्प्लॉय की भी आवाज़ सुन सकें। यानी इतना कानून, इतना इंसान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। तो यकीनन अल्लाह इनसे खुश है। और इतने दिन में, आज काफ़ी दिन हो गए आए हुए, मुझे तो यही समझ में आया है कि इनको अल्लाह ने ऐसे ही नहीं नवाजा, और जिस वजह से नवाजा है वो वजह मुझे ये समझ में आती है। पता नहीं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन जो हमारा दीन बताता है कि इंसानियत की तो जो कदर है सो कदर है, इधर जानदार की कदर है। और वो अभी मेरी निगाह भी पड़ गई, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसी कदर है। ये देखें, घर के बाहर एक दरख्त की टहनी खुद टूट के गिरी है।
سامنے پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوگی آپ کو. ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اس درخت کو کاٹ دیتے، یہ اس کی ٹہنی کاٹ دیتے. تو یہ ان کی انسانیت کی اور جاندار کی قدر ہے. یہ درخت کو بھی جاندار کی صورت میں لیتے ہیں. جانور کیا، درخت کیا، ہر وہ چیز جسے جاندار جو زندہ ہے اس کی قدر ہے. اور ایون میں کیا کیا مثال دوں آپ کو. چلے ایک چیز اور دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ مٹی ہے کالی کالی جو ہے نا، یہ کالی کالی کیا ہے، اس کو کلر بھی کر کے کئی جگہوں پہ پڑا ہوگا، میں دکھاؤں گا کس نے. یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ جب پانی ہو یا بارش ہو تو اس سے مٹی باہر نہ آئے. آپ دیکھیں فٹ پاتھ جو بیچ میں چل رہی ہے کتنی صاف ہے، سڑک کتنی صاف ہے. یہ تو یہاں میں نے دیکھا گاڑی کی جو مڈگارڈ جب بارش ہوتی ہے تو اتنے صاف ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں کیچڑ سے بھر جاتے ہیں بری طریقے سے. یہ سب باتیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ملک بڑا برا ہے یا یہ وہ فلاں، یہ صرف احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کی بھی قدر کرنی چاہیے، اس کو نظام کو بھی بہتر کرنا چاہیے. اور وہی بات ہے جو میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ ان کی بلدیہ ہے، حکومت بہت اوپر کی بات ہے. ہمیں حکومتوں کی طرف ابھی نہیں دیکھنا، ہم اپنے بلدیہ کا نظام صحیح کریں، ہم اپنے آپ کو صحیح کریں کہ ہم جو یہ کھاتے پیتے سڑک پہ چلتے پھرتے چیزیں پھینک دیتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کسی بھی گاڑی میں دیکھیں ان کے پاس جو ہے نا پالیتھین رکھا ہوتا ہے جس میں وہ کچرا ڈالتے ہیں اور پھر لا کے گھر میں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ گھر کے گیراج کے اوپر کس طریقے سے وہ رکھا ہوا ہے، جو کہ پتہ ہو کہ جی یہ اینڈ ہے، گاڑی لاتے اوپر تو یہ کیونکہ ڈھلان والی سائیڈ ہے. مقصد کیا کیا تعریف کروں یا پتہ نہیں تعریف کر رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، مگر اچھا لگتا ہے دیکھ کر کے. اور ہم اور آپ اگر اپنے اون پہ انسانیت کی قدر کریں، اور انسانیت میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ہر جاندار، چاہے پرندے صحیح، جانور صحیح، درخت صحیح، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشحالی کی طرف جائیں گے. ان کے پاس آ کے صرف یہی چیز مجھے نظر آئی ہے کہ ان کو جاندار کی قدر ہے اور بے انتہا قدر ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی خوشحالی پائی ہے. ہم اور آپ اگر خوشحالی پانا چاہتے ہیں تو قدر کریں انسانیت کی اور جاندار کی. اور صرف فلیگ لگانے سے محبت ملک سے نہیں ہوتی. ادھر فلیگ کے ساتھ دلوں میں جگہ ہے اور اس جگہ کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے. تو بس اللہ کرے کہ ہم آپ مل کے عمل کی طرف جائیں اور کچھ کریں اپنے ملک کے اندر، اپنے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، جاندار کے لیے. بہت شکریہ. کوئی بات بری لگی ہو معذرت خواہ. اور بس سفر چلتا رہے گا، جہاں کوئی چیز ایسی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ دکھاؤں گا، بتاؤں گا، بات بھی کروں گا.